हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल चैंपियंस हिस्ट्री। आज हम जीके बैच का लेक्चर 22 करने वाले हैं। इस बैच को शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, ठीक है। इसमें बुलेट पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होंगे। इसे हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। आज हम एमर्जेंस ऑफ गांधी और सोशलिज्म की वजह से जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट या फिर रिवॉल्ट चालू हुए उन्हें देखेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं गांधीयन एरा, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे आज एमर्जेंस ऑफ गांधी, ठीक है। तो गांधी जी जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। और इन्हें बर्थ को किस चीज़ के रूप में मनाया जाता है? आपको याद रखना है, नॉन वायलेंस डे, ठीक है। इनके बर्थ को नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब ये क्या किया, मतलब 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ, ठीक है। फिर ये अपनी स्टडीज़ के लिए, इनके पापा जो थे वो एक ज़मींदार हुआ करते थे, ठीक है। कहाँ के? गुजरात के, ठीक है, क्योंकि ये गुजरात में जन्मे थे। तो इनके पापा जो थे करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम आपको पता ही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उनके पिता जो थे करमचंद गांधी, वो थे ज़मींदार, ठीक है। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, तो उनने इनको स्टडीज़ के लिए लंदन भेजा था, ठीक है। लंदन ये गए अपने लॉ की स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो लंदन में इन्हें लॉ की अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट की और फिर साउथ अफ्रीका आए, ठीक है। साउथ अफ्रीका आए और एज अ बैरिस्टर, ठीक है, एज अ बैरिस्टर इन्हें लॉ प्रैक्टिस किया, ठीक है। लॉ प्रैक्टिस, अब लॉ प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? इन्हें केस लड़े, ठीक है, एज अ बैरिस्टर। कहाँ? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ये फिर 1915 में 9 जनवरी को वापस इंडिया लौटते हैं, ठीक है। इंडिया लौटने के बाद इनके जो पॉलिटिकल गुरु मैंने आपको बताया था कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। जब ये इंडिया लौटते हैं 1915 में अपनी लॉ प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से साउथ अफ्रीका से, तो अब इनके गुरु बोलते हैं कि आप कोई भी रिवॉल्ट में हिस्सा लेने से पहले, ठीक है, इंडिया को, पूरे इंडिया का भ्रमण कीजिए, भारत भ्रमण कीजिए 1 से 1.5 साल तक, ठीक है। 1 से 1.5 साल तक पूरे भारत भ्रमण कीजिए। तो ये अपने पॉलिटिकल गुरु की बात मान के पूरे भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब ये भारत भ्रमण पे होते हैं तो इसने साउथ इंडिया में ये 2 वो बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं ये लोग? नेटल इंडियन कांग्रेस, एक नेटल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं और दूसरा बनाता है फिनिक्स फार्म, ठीक है। तो गांधी जी जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो ये नेटल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स फार्म बनाते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी इंडिया में आए थे, इसीलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे, और इस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अब ये 1.5 साल की जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं पूरे भारत भ्रमण का। तो 1917 में इस सबसे पहला सत्याग्रह जो लीड करते हैं वो है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जिसमें राजकुमार शुक्ला ने इन्हें इनवाइट किया था। किसके अगेंस्ट? 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। तो बिहार के चंपारण में क्या करवा रहे थे कि जितने भी किसान थे उनसे 3 कठिया का मतलब क्या होता है? 3 आउट ऑफ 20, मतलब एक ज़मीन के 20 पार्ट कीजिए, उसमें से 3 पार्ट पे किसानों से ज़बरदस्ती का इंडिगो उगवाते थे, ठीक है। इंडिगो जैसे नील कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे नील का जो वो लोग कलर था ना, वो यूरोप में बहुत फेमस था, मोस्टली ब्रिटेन में, पर यूरोप में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है। बहुत अच्छा कलर देता था। बाद में तो खैर आर्टिफिशियल डाई आ गई, इंडस्ट्री पूरी कलर ख़त्म ही हो गई, पर उस टाइम पे बहुत फेमस था। किसान से फोर्सफुली 3, मतलब 20 में से 3 पार्ट पे इंडिगो की खेती करवाते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो उसी के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, ठीक है। और उसमें इनवाइट किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। ये हुआ कब चंपारण सत्याग्रह? 1917 में, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें कुछ इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, अब आगे देखते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को ये लोग लीड करते हैं गांधी जी, ठीक है, जिसमें अनुसुईया साराभाई ने इन्हें इनवाइट किया था। एक्चुअली हुआ क्या था
इंडिया में प्लेग चल रहा था, ठीक है। और प्लेग ख़त्म होने के बाद ये मिल स्ट्राइक की जो सैलरी थी, मतलब इन्हें पहले प्लेग बोनस मिला करता था, ठीक है, मिल स्ट्राइक के वर्कर्स को, मिल के वर्कर्स को, ठीक है। फिर उनका मतलब प्लेग क्योंकि ख़त्म हो गया, तो फिर उनका ये प्लेग बोनस हटाना चाह रहे थे वो लोग, प्लेग के मिल के ओनर्स, ठीक है। तो उसके खिलाफ ये जितने भी मिल के वो थे वर्कर, वो सब स्ट्राइक पे आ गए। क्योंकि जब 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला, ठीक है, तो इससे हुआ क्या, बहुत सारी इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन आपको पता ही होगा, महंगाई को कहते हैं, ठीक है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। तो ये लोग क्या, वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे थे कि इनको सैलरी में हाइक चाहिए, ठीक है, सैलरी में हाइक चाहिए। और इसमें सैलरी बढ़ाने की जगह ये लोग और कम कर रहे थे, ठीक है, इनका प्लेग बोनस भी हटा रहे थे। तो इसी के खिलाफ हुई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसमें गांधी जी ने मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया, और बाद में सेटलमेंट हो जाता है इनका, ठीक है। और इसी में आपको पता भी होगा एक हुआ क्या था, गांधी जी तो मतलब बड़ी सी गाड़ी से उतरते थे, तो यही लोगों ने ऐसा मान लिया था, कहने लगे थे कि मतलब जी गांधी जी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते, ये हमारा क्या समझेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने वो अनशन किया था, ठीक है, खाना नहीं खाया था, और इन्हीं के साथ बैठे थे। तो तभी से मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाने लगा, ठीक है। खैर वो सब छोड़िए, वो आपसे के लिए पूछा नहीं जाएगा। ये पूछा जाएगा कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, 1918 में, ठीक है। और अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को इनवाइट किया था, ठीक है। ये सब भी नहीं पूछा जाएगा कि किसके कारण प्लेग और इन्फ्लेशन वगैरह द्वारा, बस आपको ये याद रखना है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई 1918 में, ठीक है। अगला क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें मतलब मोस्टली लीड कौन कर रहा था, सरदार पटेल। सरदार पटेल से हमें क्या याद रखना है, सरदार पटेल को सरदार का टाइटल कहा दिया गया, इनको सरदार का टाइटल दिया गया बरदौली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है। जब बरदौली सत्याग्रह ये लोग सरदार पटेल कर रहे थे, ठीक है, तो वहीं पे वुमेन्स ने, वहाँ पे जितनी वुमेन्स थी उनने सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह में सरदार पटेल लीड कर रहे थे और गांधी जी इनके साथ मतलब वो असिस्ट कर रहे थे गांधी जी ने, ठीक है। तो सरदार पटेल मेनली लीड कर रहे थे खेड़ा सत्याग्रह को, जो कि 1918 में हुआ। तो आपसे पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पॉलिसी लाई गई गांधी जी के ड्यूरिंग 1919 में, जिससे कि किस नाम से जाना जाता है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था, इसमें होता क्या, मोंटेगू होता है सेक्रेटरी, ठीक है, और चेम्सफोर्ड रहता है वाइसरॉय, ठीक है। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मतलब सेक्रेटरी वाइसरॉय रिफॉर्म्स, ठीक है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से हुआ क्या क्या था, जैसे पहले हमने देखा था कि जो वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, पृथक निर्वाचक दल, ठीक है, हिंदी में जैसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब जैसे कि मुस्लिम एक खड़ा हो रहा है तो उसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही दे सकता है, ठीक है। ये पहले लाया गया था, तो उसे और एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। किसने, चेम्सफोर्ड ने, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में उसे और एक्सटेंड कर दिया था, किसमें, एंग्लो इंडियन, ठीक है, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ईटीसी, ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे इनके लिए ये क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए, ठीक है, इसे एक्सटेंड करके इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए, कब, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। और खेड़ा सत्याग्रह, ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये हुआ क्यों था। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितने पेजेंट्स हैं उनसे कहा था कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कब टैक्स नहीं लगेगा, अगर तुम्हारी फसल बर्बाद जाती है, ठीक है, या फिर उस साल कोई अच्छी फसल नहीं उगती तो टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान जितने भी थे वो कह रहे थे कि इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, तो इस साल टैक्स मत लगाओ, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात पे एग्री नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इसी के लिए खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है, जिससे कि मतलब सरदार पटेल मेनली लीड करते हैं, ठीक है। और ये याद रखना, सरदार पटेल को सरदार का टाइटल कहाँ दिया था, बरदौली सत्याग्रह में, जो कि 1928 में हुआ था, जहाँ पे वुमेन्स ने सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम देख रहे थे, जिसमें मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देख रहे थे, रिफॉर्म्स देख रहे थे, जिसमें इनने क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था, क्या, इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड कर दिया था, मुस्लिम से केस में, एंग्लो इंडियंस में, ठीक है, सिख्स में, क्रिश्चियन में और पारसीज में, ठीक है, जितने भी थे माइनॉरिटीज़ जो उस टाइम पे हुआ करते थे मेनली, तो उस सब में इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, क्योंकि इनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज़ थी, ठीक है। खैर, और ये क्या लेके आया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, और कहाँ पे, सेंटर में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि सेंटर पे 2 लेजिस्लेचर बनेगी, ठीक है, और ये डायरकी लाया था प्रोविंसेस में, ठीक है।
प्रोविंसेस में डायरकी का मतलब क्या, एक ये हो गया मतलब पूरा गवर्नमेंट, ठीक है, एक हुई सेंटर वाली, दूसरा प्रोविंशियल, ठीक है। इसे भी दो पार्ट में डायरकी लाई, कौन सा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोविंसेस में भी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लेके आए। रिजर्व्ड कौन सा, जो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व था, और ट्रांसफर्ड कौन सा, जो कि मतलब जिसमें जो जो लोकल लेजिस्लेचर्स थे वो रूल बना सकते थे, ठीक है, तो वो ट्रांसफर्ड में आया, ठीक है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें थी, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो फिर भी दो चीज़ें लाए। तो आपसे पूछा जा सकता है डायरकी एंड प्रोविंसेस ये कब इंट्रोड्यूस किया, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कब लाए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाय द वे ऑफ मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर पे कब लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब 1919 में, ठीक है, ये रोलेट सत्याग्रह हुआ। रोलेट किसे कहा जाता है, एक्चुअली था क्या, 1919 में एक एक्ट पास हुआ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक एक्ट पास हुआ, कौन सा, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट, ये एक्ट लाया गया जिसमें क्या था, अगर ब्रिटिशर्स को शक हुआ कि आप मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई कुछ भी प्लान कर रहा है, तो वो 2 साल के लिए बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, आपने पहले भी सुना होगा, ऐसे 2 साल के लिए आपको कैद कर लेगी, ठीक है। और ये जो एक्ट लाया था, इसे कौन लाया था, सिडनी रोलेट, ठीक है, इसे सिडनी रोलेट लेके आया था, इसीलिए इसे कहा जाता है रोलेट एक्ट, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट हो रहा था रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। और इसी से मतलब हुआ क्या था, इसके अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह जो हो रहा था, उसी में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। इनको अरेस्ट कर लिया गया, तो इनके मतलब फेवर में कि आगे क्या करें, इसके लिए एक मीटिंग हेल्ड की गई, कहाँ, जलियांवाला बाग में, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। तो वहीं पे जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हेल्ड की गई, और उसी दिन बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को। तो जो वो था जनरल REH डायर, ठीक है, उसको पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो उसे लगा कि मतलब यहाँ पे कुछ खास हो रहा है, लगा क्या, ठीक है, तो उसका तो मतलब प्लान ही था ये। तो उसने मैसेकर किया, यहाँ पे हज़ारों लोग मर गए, ठीक है। आपको मतलब सुना भी होगा आपने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो मतलब यहाँ पे मैसेकर कर दिया। मैसेकर का मतलब क्या है, नरसंहार कर दिया, ठीक है। एक कुआं जैसा था, ठीक है, उसमें सिर्फ लाशें ही लाशें थी, इतने लोग मर गए थे, ठीक है। और ये तो काफ़ी कम है, एक मतलब एकमात्र गेट हुआ करता था इस जलियांवाला बाग का, यहाँ पे लोग बैसाखी मनाने आए थे, ठीक है। प्रोटेस्ट की तो काफ़ी कम बात हो रही थी, बाकी बैसाखी मनाने मेनली लोग आए थे, ठीक है, क्योंकि बैसाखी का दिन था। एकमात्र गेट था, इसे क्लोज करके यहाँ पे वेपन्स लगा दिए थे जनरल REH डायर ने, और पूरे वेपन से लगातार पूरे राउंड फायर करते गए, ठीक है, जब तक ये लोग सारे मर नहीं गए। खैर, तो इसी का बदला लिया किसने, ऊधम सिंह ने, ठीक है। ऊधम सिंह किस नाम से चले गए, क्या नाम रखे गए थे, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा मूवीज़ में, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम रख के ऊधम सिंह ने गए थे, और इन्हें माइकल और डायर को मार दिया। आप सोचेंगे REH डायर ने ये किया था, तो माइकल और डायर को क्यों मारा। एक्चुअली हुआ क्या, तब तक REH डायर जो था वो मर गया था, ठीक है, और इसीलिए माइकल और डायर जो था, इसी ने परमिशन दी थी इसकी जलियांवाला बाग मैसेकर की, कि इसी ने पूरा परमिशन दिया था कि मतलब ये मैसेकर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ऊधम सिंह ने माइकल और डायर को मारा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 19 और 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, ठीक है, किससे, नागपुर सेशन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि 1920 में हेल्ड किया गया, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 इज रिलेटेड टू, ठीक है, और ऑप्शन में दे देगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो आपको ये मार्क करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और आपको जलियांवाला बाग मैसेकर से आपको क्या रखना है, इससे जब ये मैसेकर हुआ तो इसके लिए हंटर कमीशन लाया गया, ठीक है, हंटर कमीशन लाया गया। हंटर कमीशन हमने पहले भी देखा था, एक एजुकेशन कमीशन पहले लाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा, ये मतलब वही हंटर कमीशन, ये वो नहीं है, ये दूसरा हंटर कमीशन है जो उसके बाद लाया गया। ये लाया गया था इसके लिए, जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर स्टडी के लिए, ठीक है। इसमें गिल्टी पाया जाता है, पर वो ऑफकोर्स यूरोपियंस है, तो उनके लिए तो कोई लॉ होगा नहीं, ठीक है, तो उसे छोड़ देते हैं एक एक्सेप्शन देके लॉ में। खैर, यूरोप में उसके काफ़ी प्रेज होता है, ठीक है, ब्रिटेन में उसको काफ़ी तारीफ करते हैं,
कि उसने इतना ये काम किया, इतने लोगों को मारा। खैर कैसे लोग हैं, खैर। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग मैसेकर जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, इसके खिलाफ चालू किया गया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा भरा था, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया गया, असहयोग आंदोलन। इसमें क्या कर रहे थे लोग, टैक्स नहीं दे रहे थे कम ब्रिटिश को, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे, मतलब स्वदेशी अपना रहे थे। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या मिला कि खिलाफत आंदोलन भी चालू हुआ लेट 1919 में अली ब्रदर्स के द्वारा। खिलाफत आंदोलन क्यों चालू हुआ, क्योंकि जैसे मतलब वर्ल्ड वॉर 1 जो था, ठीक है, वो एंड हुआ, और जो टर्की वाली साइड थी, ठीक है, वहाँ जहाँ पे खलीफा रूल करते थे वो हार गई थी, ठीक है, पर और ब्रिटेन वाली साइड जीत गई थी। ब्रिटेन वाली साइड जीत गई थी और टर्की वाली साइड लूज़ कर गई थी, हार गई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटेन के लोगों ने ये खलीफा को गद्दी से हटा दिया, और ये खलीफा जो था ये मुस्लिम्स का मतलब काफ़ी वो था, इनको मुस्लिम्स लोग खलीफा को काफ़ी मानते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उसे हटा दिया गद्दी से, तो ब्रिटेन के खिलाफ ये बहुत प्रोटेस्ट करने लगे, इंडियन मुस्लिम्स भी, ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स भी ब्रिटेन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि मतलब खलीफा को क्यों हटा दिया उस गद्दी से, ठीक है। एक सीट तरीके से एक होती थी, तो उस सीट से खलीफा को हटा दिया था, बोला था कि अब हम जीत गए तो अब हमारा रूल, ठीक है, ब्रिटेन ने ये बोला था। तो उसी के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ठीक है। ये आपने पहले भी देखा होगा कि मतलब जब पार्टीशन के टाइम पे मुस्लिम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था स्वदेशी से, इनने पूरा इग्नोर कर दिया था, पर अब कोई इनका खलीफा को गद्दी से हटा दिया। तो खैर अब इसमें डिटेल में हम जाते नहीं हैं। तो ये लेट 1919 में चालू किया गया अली ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा लिया गांधी जी ने और इसे बाद में मर्ज कर दिया, ठीक है, किससे, स्वदेशी मूवमेंट से ही, ठीक है। नागपुर सेशन जो कांग्रेस का था, इसी में गांधी जी ने ये खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया एक साथ, और काफ़ी मतलब बहुत फ़ायदा हुआ इसका। खैर डिटेल में हमारे पढ़ना नहीं है, अभी जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। मतलब चौरी चौरा जो थी वो एक जगह थी, ठीक है, कहाँ पड़ती है ये, गोरखपुर, यूपी, ठीक है, यूपी के गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, एक मतलब गांव है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक पुलिस स्टेशन था उसे सारे लोगों ने मिल के, सारे विलेजर्स ने मिल के, सारे गांव के लोगों ने मिलकर उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, ठीक है, और 20 से 25 लोग मारे गए, ठीक है। तो उसी को चौरी चौरा इंसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। उसी के कारण गांधी जी ने ये एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसे सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और कहा कि हमें आज़ादी तो चाहिए, वी वांट फ्रीडम बट बाय द पीसफुल मीन्स, ठीक है, हमें वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि उनका मेन सिद्धांत ही था नॉन वायलेंस का, ठीक है, गांधी जी का मेन सिद्धांत था नॉन वायलेंस का, इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। अब गांधी जी की कुछ वीकली देख लेते हैं। इनने वीकली 2 चालू की, कौन सी, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और इनकी बायोग्राफी तो आपको पता ही होगी, सबने सुना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, जलियांवाला बाग के बारे में आपको 1-2 चीज़ें और बताना भूल गया। इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ था कि जैसे जलियांवाला बाग हुआ, मैसेकर हुआ था, तो गांधी जी जो थे, ठीक है, इन्हें टाइटल दिया था, कौन सा, केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद का टाइटल दिया था। किसने दिया था इन्हें केसर-ए-हिंद का टाइटल, हार्डिंगे टू ने, ठीक है, हार्डिंगे द सेकंड ने, ठीक है। इन्हें गांधी जी को केसर-ए-हिंद का टाइटल दिया था हार्डिंगे द सेकंड ने, ठीक है। और वो भी कब, बोर वार्स जो हुई थी, ठीक है, बोर वार हो रही थी उस टाइम पे इन्हें उस टाइम पे इनके एफर्ट्स के कारण इन्हें केसर-ए-हिंद का टाइटल दिया था हार्डिंगे द सेकंड ने, ठीक है। तो गांधी जी ने जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, इस टाइटल को रिटर्न कर दिया, ठीक है, इन्हें वापस दे दिया कि अब मैं ये टाइटल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और जो हमारे वो थे, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, यहाँ, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्हें दिया था कौन सा टाइटल, नाइटहुड का, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया था, ठीक है। और इन्हें ये भी वो कर दिया, रिवोक कर दिया, बोला कि अब मैं ये नाइटहुड का टाइटल वापस करता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया और गांधी जी ने केसर-ए-हिंद का टाइटल वापस कर दिया, ठीक है। ये नाइटहुड के टाइटल से हमें क्या याद रखना है, ठीक है, ये आगे लिखता हूँ मैं।
लेटेस्ट में अभी नाइटहुड का टाइटल एयरटेल के चेयरमैन, एयरटेल के ओनर सुनील भारती, ठीक है, सुनील भारती को ब्रिटेन ने नाइटहुड का टाइटल दिया है, ठीक है। नाइटहुड का टाइटल दिया है, नाइटहुड की उपाधि दी है, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस टू गेट द सेम, ठीक है। ये पहले इंडियन है आज़ादी के बाद जिन्हें ये नाइटहुड का टाइटल मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म इन इंडिया की, ठीक है। सोशलिज्म जो था ये इवॉल्व कहाँ से हुआ था? रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें एंटिटीज़ है जितनी भी देश में, वो सारी स्टेट ओन्ड हो, ठीक है, पब्लिकली ओन्ड हो, वो प्राइवेटली ओन्ड नहीं हो, ठीक है। सोशलिज्म का एक और सिद्धांत आपने सुना होगा कि मतलब सबको इक्वल मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, और कोई मतलब जैसे कोई ड्राइवर है और कोई डॉक्टर है, तो सबकी सैलरी सेम होगी, ठीक है, सैलरी सबकी सेम होगी। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? सोशलिज्म, ठीक है। सबको इक्वल ट्रीट करेगा, चाहे कोई भी कैसा भी हो, सबके पास इक्वलिटी होगी, ठीक है। और सारी चीज़ें स्टेट ओन्ड होंगी, सारे फर्म स्टेट ओन्ड होंगे, ठीक है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब देश, ठीक है। तो देश के द्वारा ओन किए जाएंगे। ये इवॉल्व कहाँ से हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन से। तो इसका इंडिया में फ़र्क क्या पड़ा? अलग अलग पार्टीज फॉर्म हो गई कम्युनिस्ट की, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई, जो कि एम एन रॉय ने बनाई 1920 में। कहाँ? ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। और ये बाद में कहाँ मतलब मेनली फॉर्म होती है? नागपुर में, ठीक है। नागपुर में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। खैर, आगे जो होता है वो होता है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1924 में, जिससे कौन कौन एसोसिएटेड है? ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, ठीक है। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म होती है 1920 में, जिससे कि एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल और जोसेफ बेपिस्टो मिलकर बनाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपको याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनती है? 1920 में, जिसे एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल और जोसेफ बेपिस्टो मिलकर बनाते हैं, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, जो कि एम.एन. राव बनाते हैं 1920 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कास्ट मूवमेंट की, ठीक है। तो कास्ट मूवमेंट्स इंडिया में कौन कौन से चालू किए गए उस टाइम पे? एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया गया 1924 में, ठीक है, जो कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट के साथ के कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। ये ई.वी. रामास्वामी के नायकर के द्वारा चालू किया गया, ठीक है। और महाद सत्याग्रह 1927 में चालू किया गया, किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। B.R. अम्बेडकर से आपको क्या क्या याद रखना है? इन्हें वीकली चालू की थी, ठीक है, ठीक है। गांधी जी ने जैसे वीकली चालू की थी, वैसे इनने भी वीकली चालू की थी। कौन कौन सी? बहिष्कृत भारत, ठीक है। और कौन सी वीकली चालू की थी? दूसरी मूक नायक, ठीक है। बहिष्कृत भारत और मूक नायक दो वीकली इनने चालू की थी, ठीक है। और इनने क्या बनाया था? इनने एक बनाया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, नहीं एसोसिएशन, हाँ फेडरेशन, ठीक है। इनने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। आपको याद रखना है, इनने वीकली चालू की कौन सी? बहिष्कृत भारत और मूक नायक, ठीक है। और इनने फेडरेशन बनाया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है इनका नाम लेके, ठीक है, ऑप्शन में देके कि हरिजन सेवक संघ 1932 में जो कि बना है, हरिजन सेवक संघ 1932, ठीक है। ये किसने बनाया? हरिजन सेवक संघ किसने बनाया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1932 में बना और हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था, ठीक है। हरिजन शब्द ही गांधी जी ने दिया था। और ये जो B.R. अम्बेडकर थे, इनको इस शब्द से नफरत थी, हरिजन शब्द से, ठीक है। खैर वो शब्द अलग स्टोरी है, वो हम डिटेल में पढ़ नहीं रहे, वो डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था। तो ये जो हरिजन सेवक संघ है, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब? 1932 में, ठीक है। आगे देखते हैं, नोवेल्स एंड बुक्स देखते हैं जो सोशलिज्म के इफेक्शन से चालू की गई। कौन सी? बंदी जीवन, जो कि सचिन सान्याल ने लिखी थी।
पत्थरदाबी जिसे कि शहरत चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, ठीक है। और फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जिसे बीसी वोरा ने लिखी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पंजाब और यूपी बिहार में क्या सोशलिज्म का इफेक्ट रहा। यहाँ पे बनाई गई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA जिसे कहा जाता है, ठीक है। HRA से क्या एसोसिएटेड है? HRA से एसोसिएटेड है काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, ठीक है। HRA से काकोरी ट्रेन इंसिडेंट है। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट है क्या? कानपुर में, ठीक है, कानपुर में एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन के कुछ गुड्स जा रहे थे, ठीक है। उस ट्रेन पे रेड की थी पब्लिक ने, ठीक है। तो उसी को काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कहते हैं, जो कि HRA से एसोसिएटेड है, जो कि कानपुर में हुआ था, ठीक है। और HRA भी 1924 में कानपुर में फॉर्म की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा फॉर्म की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, JC चटर्जी के द्वारा और सचिन सान्याल के द्वारा, ठीक है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब फॉर्म की गई? 1928 में। कहाँ? फिरोजशाह कोतला में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों के द्वारा HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1928 में सॉन्डर्स का मर्डर हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मतलब ये काफ़ी फेमस है सॉन्डर्स मर्डर। ये किसने किया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने प्लानिंग करके किया था सॉन्डर्स का मर्डर। एक्चुअली है क्या, सॉन्डर्स गलती से मर गया था, एक्चुअली गलती किसी और की थी, ठीक है। तो उसकी जगह पे ये सॉन्डर्स मर गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने मिलकर किया था और इसी के लिए इन्हें हैंग भी कर दिया जाता है 23 मार्च 1931 में। किसे? भगत सिंह को, ठीक है, 1931 में। और इन्हें सॉन्डर्स मर्डर तो किया ही था 1928 में, और इन्होंने 1929 में क्या किया था? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, बॉम्ब फेंक दिया था, ठीक है, 1929 में। किसने? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने मिलके, ठीक है। एक्चुअली ये बॉम्ब आप सोच रहे हैं कि मतलब उन्हें मारने के लिए फेंका गया, पर नहीं, ये उन्हें मारने के लिए नहीं फेंका गया था। इनने फेंका था कि क्योंकि टू मेक द डेफ हियर, ठीक है, यही स्टेटमेंट है, मैंने पढ़ी अपनी बुक में। तो टू मेक द डेफ हियर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी अंधे लोग हैं, ठीक है, जो देख नहीं रहे जानबूझ के, उनकी आवाज़ को सुन नहीं रहे, ताकि वो उनकी आवाज़ सुने, ठीक है, सुने। टू मेक द डेफ हियर, बहरे को सुनाए, तो उसके लिए ये बॉम्ब फेंका था 1929 में। बाद में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया 23 मार्च 1931 में, ठीक है। अब बंगाल में देख लेते हैं, लास्ट है हमारा, ठीक है। बंगाल में सोशलिज्म का क्या इफेक्ट रहा? चित्तागोंग आर्मरी रेड हुआ 1930 में, और इसमें क्या, ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें मेन वुमेन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा। या मैंने एक नाम लिखा है, मोस्टली 3-4 बहुत सारी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है। पर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टिसिपेशन किसका रहा? कल्पना दत्ता का, ठीक है। और इसको लीड किसने किया था? सूर्यसेन ने, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है बंगाल में, ठीक है। तो चित्तागोंग आर्मरी रेड 1930 में हुई, कहाँ? बंगाल में, ठीक है। और ये भगत सिंह से आपको क्या याद रखना है, ठीक है, 23 मार्च, आपको याद पता भी होगा शायद, 23 मार्च और 30 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, 23 मार्च और 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टियर्स डे, ठीक है, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है? शहीद दिवस, ठीक है। ये हम 23 मार्च और 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? 30 जनवरी को गांधी जी को मारा था, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी गांधी जी को मारा था और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है, ये हमने देखा अभी। तो इसीलिए इस दिन हम मार्टियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए, एक मिनट यार, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका मैं आपको PDF अगर आपको इसका चाहिए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिंक, ठीक है। तब तक के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है हमारा @championsssc, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अच्छा लगा तो, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।